और मैं आपको बता रहा हूँ, जितने बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री आपको दिखते हैं, नेता दिखते हैं, जो यहाँ आके बड़ी धौस जमाते हैं, वहां उनकी चून ही निकलती। और कोई जमाल है कि उनके दल के नेता ये तय कर लें कि प्रधानमंत्री को जाके मिलकर ज्ञापन दे आए? संभव नहीं है। मौजूद लोग यहाँ हैं, पुराने कभी चौधरी अजीत सिंह जी के साथ काम करने वाले चेहरे और चौधरी चरण सिंह जी के उस समय उस दौर के भी लोग आज बागपत क्षेत्र में मिल जाते हैं और गांव में भी। हमने ये कार्यक्रम इसीलिए चलाया है कि एक अवसर है, ये तारीख है 23 दिसंबर की किसान दिवस के रूप में, और वैसे तो एक दिन नहीं, हर साल, हर दिन, हर पल गांव देहात के लोग चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हैं। लेकिन इस मौके पे हम लोग गांव में जाएं, कुछ पुरानी यादें ताजा करें, एक दूसरे को देखकर हौसला बढ़ाएं। समय बदल चुका है, शैलियां बदल चुकी हैं, अब मुद्दों की बात ज्यादा विस्तार से करने की जरूरत इसलिए नहीं कि पूरी दुनिया की और देश की खबर आप तक पहले ही पहुंच चुकी है। तकनीकी जमाना है, खासतौर से नौजवानों के लिए ऐसी कोई नई बात यहाँ नहीं कर रहा जो आप जिसकी जानकारी नहीं, लेकिन एक दूसरे को देख के ताकत मिलती है। गांव में आके कई ऐसे अनोखे अनुभव होते हैं जो यहां से दूर रह के नहीं हो पाते। तो आपसे आंख में आंख मिलाकर, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और गदा भी दिया छोटा नहीं, बड़ा नहीं, वैसा नहीं है, इसी से काम चलाएंगे। अब इसका भी काम नहीं रहा, अब लोकतंत्र है। कभी कभी गांव में जब जाते हैं तो सम्मान करने के लिए यहाँ कम है, ब्रज में जाता है तो ताज देते हैं, हमें ताज का समय चला गया। अब राजकोषी तो होनी नहीं है, जनता के फैसले हैं और जनता को ही आगे बढ़कर अपनी भागीदारी लोकतंत्र के माध्यम से बनानी है। चौधरी चरण सिंह जी ने उस समय, उस दौर में राजनीतिक मुख्य धारा में गांव के लोगों को लाके खड़ा कर दिया। उससे पहले वो व्यवस्था नहीं थी कि किसान की चर्चा वहां हो और देश की राजनीति को बदलने का, एक नई दिशा देने का श्रेय उन्हें और उनके साथ उस समय के उनके कार्यकर्ताओं को जाता है। जीवन पर्यंत हर मौके पे, हर अवसर पर, हर कसौटी पर चौधरी साहब का एक ही पैमाना था, मेरा ये करने से या कुछ कहने से गांव के लोगों को फायदा होगा कि नहीं। अपनी फिक्र, अपनी राजनीति की फिक्र उन्होंने नहीं करी, कम करी, और इसलिए कई बार जो दूसरे लोग उनको नहीं समझ सकते थे, वो सोचते थे कि ये भावुक फैसले ले। उनकी भावुकता भी इसलिए ही थी कि उनका फैसले का पूरा जो एक भार था, वो उसका वजन गांव के लोगों की प्रेरणा से था, आपके सहयोग से था, और आपके आहुति से ही जो उनके हर प्रयास के पीछे अगर कोई तस्वीर थी, वो आपकी भावनाएं बनाने देश में आज भी बहुत दुर्लभ और कठिन है। अंग्रेजों का एक कानून 1894 का था, भूमि अधिग्रहण। 113-114 साल बाद आंदोलन रचने के बाद, कुर्बानियां देने के बाद, बार बार मांग करके सरकार को एहसास दिला के कि एक डीएम का हस्ताक्षर भूस्वामी किसान खेती करने वाले लोगों के जीवन व्यापन के एकमात्र जरिए से भारी नहीं हो सकता, उनकी सहमति होनी चाहिए। बारंबार आपने कहा, तब जाके कानून बदला। आपके पक्ष के कानून, आपके पक्ष की एक धारा लिखवाने और उसका आपके पक्ष में बदलवाने में बहुत जोर लगाना पड़ता है, आंदोलन करने पड़ते हैं, लेकिन आपके विरोध के काम में देरी नहीं होती। वो बहुत पर्दे के पीछे छिपने वाली लॉबी है जो कभी सामने आके उन्हें मांग नहीं करनी पड़ती। आपने कभी ये नहीं देखा होगा, उद्योगपति और जो वित्त मंत्री बैठते हैं या प्रधानमंत्री को वो बुलाते हैं तो बड़े मंच सजते हैं। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि उनको ज्ञापन दिया गया। उन्हें ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। सरकारें जो भी हो वो उनको अहमियत ज्यादा देती है। तो ऐसे वक्त पे हमें और आपको तो
अपने संगठन को और भी ज्यादा दुरुस्त करना होगा, क्योंकि हमें आवश्यकता है, उन्हें आवश्यकता नहीं जिनसे हमें मुकाबला करना, हमें तो है। उदाहरण देता हूं, सरकार आज जो केंद्र में है, मैं नहीं जानता कितना सोच समझ के निर्णय लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई मोदी जी तक तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं, बड़ी सभाओं में और वीडियो कॉन्फ्रेंस में और हर मौके पे वो भाषण तो देते हैं, लेकिन सुनते कितनी है मैं नहीं जानता। मैंने वो समय देखा है 9 से 14 में लोकसभा में था, और हम सेंट्रल हॉल में कई दल के नेता और एमपी बैठ के कहते थे भाई कुछ मुद्दा ऐसा आ गया, अब चर्चा करनी पड़ेगी, चलो प्रधानमंत्री से मिलाओ। और हम एक पर्ची पे लिख के दे दिया करते थे। उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उनके कार्यालय में एक मेज के सामने वो बैठे हैं, हम लोग 5-6 सांसद बैठे हैं, हमने उनको चिट्ठी दी और वहां उन्होंने अपना फोटोग्राफर भी बुला लिया और फोटो भी ले ली और फोटो का प्रचार भी हो गया। इतना आसान था। और मैं आपको बता रहा हूं, जितने बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री आपको दिखते हैं, नेता दिखते हैं, जो यहाँ आके बड़ी धौस जमाते हैं, वहां उनकी चून ही निकलती, क्लास लगाई जाती है। जैसे पहले यहाँ कहा जाता था एक सरकार ठीक है, कुर्सी भी नहीं मिलती, वही व्यवस्था आज केंद्र में है। और कोई जमाल है कि उनके दल के नेता ये तय कर लें कि प्रधानमंत्री को जाके मिलकर ज्ञापन ले आए, संभव नहीं है। और इसी कारण से जब किसी से पूछोगे नहीं, लोकतंत्र की प्रणाली ये होती है, फीडबैक का मैकेनिज्म यही होता है। जो राजनीति करते हैं, जो लोगों के बीच रहते हैं, उन्हें बहुत चीज मालूम होती है, लेकिन ये सरकार सिर्फ अधिकारियों के, चंद उद्योगपतियों के कहने से नीतियां बनाती है।